weight of solvent, weight सर of, ये भी मेरा है। हाँ, weight of solution equal to weight of solute plus weight of solvent। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, मोल इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, Na इंटू WA और Ma, तब ना वेट ऑफ सॉल्यूट निकलेगा, मोल इंटू मॉलिकुलर वेट, मोल ऑफ इंटू मॉलिकुलर वेट सॉल्वेंट का इतना ग्राम आ गया। तो हमको मोलारिटी निकालना है, तो मोल वॉल्यूम चाहिए हमको, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो हो जाएगा आपका वेट बाई डेंसिटी हो जाएगा, Na प्लस NbMb डिवाइडेड बाई DMl। सर वो क्या चीज है, 8 जैसा दिख रहा है। ए बी हाँ, है कहाँ सॉल्वेंट। का बी तुमको मतलब? देना है, डी मतलब मोल सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है सॉल्वेंट। यहाँ लिखा हुआ मोल ऑफ सॉल्वेंट, एमबी हो गया ब्रैकेट के मॉलिक्यूलर। बाहर में जो बी है सर, बी की तब 8 है तब। ग्राम ग्राम। ओ ग्राम है, अच्छा, ग्राम। ग्राम है, ग्राम। चलो देखो, ग्राम के चलते ही 1000 कर दिए थे सर एक। ml, अगला क्या हो जाएगा, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलारिटी मोल ऑफ सॉल्यूट Na हो गया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आया इतना ml, तो 1000 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा Na प्लस NbMb डिवाइडेड बाय 1000D। अब इसको ऊपर ले जाते हैं तो मोलारिटी क्या हो जाएगा, Na बाई Na इंटू 1000D डिवाइडेड बाई हो जाएगा NaMa प्लस NbMb। हमको मोल फ्रैक्शन के टर्म में बदलना है इसको, तो मोल फ्रैक्शन के टर्म में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, मोल फ्रैक्शन के टर्म में बदलना आपको, तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं Na प्लस Nb से, और इसको भी डिवाइड कर देते हैं Na प्लस Nb से, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कैंसिल हो जाएगा। तो Na बाई Na प्लस Nb चाहिए इंटू 1000D हो जाएगा, Na बाई Na प्लस Nb चाहिए Ma, Nb बाई Na प्लस Nb चाहिए Mb। ये रिलेशन निकल गया मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन में। Ma क्या है समझ रहे हो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। डी क्या है सर? डेंसिटी ऊपर लिखा हुआ मालूम, डिग्राम पर Mb हो गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, और चाहिए प्लस चाहिए हम लोग जानते हैं कि 1 होता है, तो चाहिए दे देगा तो चाहिए निकाल लेंगे। मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट हमको सॉल्यूट सॉल्वेंट का पता होगा तो मोलारिटी निकल जाएगा, मतलब मोल फ्रैक्शन देगा तो मोलारिटी निकाल लेंगे, और मोलारिटी देगा तो मोल फ्रैक्शन। तो डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा 11th में है तो आराम से ही पढ़ो, कैसे आया है ये भी पढ़ लो, मैं इसीलिए इसको प्रूव कर दिया। तो इसको लिख लीजिए और ध्यान से लिखिएगा, सोचते हुए लिखिएगा, कुछ बातें आएगा दिमाग में तो बोलिएगा। चलिए एक फॉर्मूला निकल गया, मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बीच रिलेशन, आराम से लिखना है, सोचते हुए लिखना है।
सर डी क्या है? डी डेंसिटी, ऊपर देखो ना लिखा हुआ है, डी क्या है, डेंसिटी इन ग्राम पर एमएल। इस पे ज्यादा टेंशन मत लेना, 11th लेवल में इसको प्रूव करना नहीं सीखना है, 12 में सर सीखना डीजी है। एक साथ लिख दिए सर, है डेंसिटी को ग्राम के साथ ही लिख सकते हैं, इनटू में लग रहा है देखने में। डी ग्राम पर एमएल है। हेलो सर, हाँ आप एग्जाम में शॉर्ट मार रहे ना है, सर? ये स्टेप तो समझ में नहीं आया जहाँ पर फार्मूला लाए हैं। पूरा पूरा जो लिख लो बटा पहले, पूरा लिख पूरा लिए लिख सर। लो। उसके उस तो तुमने लिख लिया, बाकी को लिखने दो, उसके बाद मिटाएंगे तो उसी में ना बताएंगे, फिर लिखने में गड़बड़ हो जाएगा। हाँ सर, लिख लिए। सर मतलब कि मोलालिटी का भी ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग, चाई ए बराबर 1000 इंटू डेंसिटी इक्वल टू चाई ए इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ ए प्लस चाई बी इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ बी। तो उसी से मेन फार्मूला से डराइव किए हैं, तो कैसे नहीं यूज कर सकते हैं? सब लिख लिए? नो सर। लिख लीजिए, उसके बाद फिर बताते हैं कहाँ क्या क्यों डाउट है। तो ये मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन निकला। अभी मोलारिटी और मोलालिटी में रिलेशन बताएंगे। चैप्टर तो ऐसे खत्म हो गया, एनसीईआरटी बनाइएगा। अगले क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। रेडॉक्स। नहीं, बात बोलेगा तो टाइट्रेशन पढ़ाएंगे, और नहीं बोलेगा तो फिर स्टेट ऑफ मैटर पढ़ाएंगे। तुम्हें अभी लोग जो हटा बोलेगा वही है। पर अभी न्यूज तो आ रहा है कि सिलेबस कट होगा यही कभी, तो तो उसको जो पढ़ेगा तो बाद में बड़ा अफसोस होगा, लगेगा कि बेकार है, पढ़ लिए उसको। हाँ सर, तो छोड़ उसको दीजिए। उसको बाद में पढ़ना अगर पहले सर रेडॉक्स पढ़ाइए। रेडॉक्स है। इस बार बाद में पढ़- मैंने पूरा टाइट्रेशन पढ़ा दे एकदम आईआईटी लेवल पूरा कंप्लीट, फिर एनावस्थी पूरा बन जाएगा, लेवल 1 लेवल 2 सब हाँ सर, लेवल। अच्छा है। करवा दीजिए। एनसीईआरटी में है तो पढ़ाइए। नहीं, एनसीईआरटी में तो 12 में है, मतलब रिडॉक्स में है, और मिक्सिंग करके क्वेश्चन कहीं पे भी नहीं है 11 12 में। लेकिन आईआईटी में चाहे जो डाउट पूछता है तुम लोग कि इसका टाइट्रेशन KMnO4 है, K2Cr2O7 है, वो सब क्वेश्चन उसी में बनेगा। टाइट्रेशन एन अवस्थी का जो 120 के बाद, रिडॉक्स के बाद जो है ना 130 40 के बाद क्वेश्चन, लास्ट का जो 50 60 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन, वो सब टाइट्रेशन का ही है। टाइट्रेशन किसका टॉपिक है सर? वो रेडॉक्स का ही है ना? रिडॉक्स अलग चैप्टर है, और रिडॉक्स और जब स्टिक्योमेट्री अलग से मिल जाएगा तो वो हो जाता है टाइट्रेशन। ठीक है, वैसा कोई चैप्टर 11th में नहीं है, लेकिन मिक्स तो करके पूछता है आईआईटी स्पेशली। बिना इस रेडॉक्स बार देखो हुआ पढ़ने बिना रिडॉक्स पढ़े नहीं पढ़ सकते हो ना, एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? यस सर, एन फैक्टर फिर आपका मोलालिटी फॉर्मेलिटी के लिए वही यूज होगा। और फिर नॉर्मालिटी भी नहीं पढ़ पाओगे, नॉर्मालिटी में भी तो एन फैक्टर चाहिए। यस सर। हाँ तो सर रेडॉक्स है 11 क्लास में तो पढ़ाइए। यही दिक्कत होता है ना, जैसे अभी इस बार 12 वाला बैच जो तुम लोग का यहाँ वाला है, उसमें हाँ हम सर। देखे कि अलग पढ़ाया, फिजिकल वाला फिजिकल पढ़ा दिया, ऑर्गेनिक वाला ऑर्गेनिक पढ़ा दिया, और टाइट्रेशन है छोड़ दिया है। कोई टीचर ही नहीं पढ़ाया उसको, वो तो मिक्सिंग करके कौन बताएगा? अभी हमें स्टार्ट करेंगे, फिर उन लोग का कुछ दिन के चैप्टर खत्म होने के बाद फिर फंस जाता है चैप्टर। ठीक है, और इससे 2 क्वेश्चन एडवांस में रहेगा। हम लोग का सिलेबस खत्म हो चुका है। तो बिना हाँ तो रेडॉक्स सर टाइट्रेशन है में सर, आईआईटी लेवल तक पढ़ा दीजिए, उसके बाद हम लोग बाद में पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर। सर उन लोग वो का तो सिलेबस पूरा खत्म हो गया क्या? स्टेट ऑफ मैटर तो बाद में पढ़ना, क्योंकि स्टेट ऑफ मैटर के बाद हम अभी स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। क्योंकि अगर मान लो सिलेबस से हटा दे तो फिर बेकार ना हो जाएगा मेहनत। यस सर। तो सर इसके बाद रेडॉक्स पढ़ने से अच्छा रेडॉक्स मिलता है। Relate होता है ना दूसरे चैप्टर में। अब चलो एक बार इसको पहले देख लो, जिसको जिसको कंफ्यूजन था वो क्लियर करो, उसके बाद बातचीत करना। चाहिए है, चाय भी है, मोलारिटी है, इसको रिलेट करना था। हम सोल्यूट का मोल Na और Nb मान लिए, तो मोल वेट यहाँ तक वॉल्यूम निकाल दिए सॉल्यूशन का। मोलारिटी के टर्म में वॉल्यूम की जगह इसको पुट कर दिए हैं, और कुछ नहीं, बस Na/Nb से दोनों को डिवाइड कर दिए।
क्योंकि Na हमको Na से रिलेशन नहीं चाहिए, हमको मोल फ्रैक्शन में चाहिए। तो Na को Na बाई Na प्लस NB से डिवाइड करेंगे तो चाहिए हो जाएगा, और Na को डिवाइड करेंगे तो चाहिए हो गया, और ये हो गया चाहिए। बस यही तो किया। ऐसे फार्मूला यूज करके हम लोग को बनाना नहीं। क्यों? क्योंकि फार्मूला याद रहेगा कि नहीं रहेगा एग्जाम में। अगले क्लास में इस पर न्यूमेरिकल कराएंगे और नया चैप्टर क्या करेंगे, शुरू करेंगे। सर अगर डिस्कशन होगा टाइट्रेशन बोले पढ़ना थे चैप्टर का, है, कौन सा चैप्टर चालू कीजिएगा उसका भी डिस्कस करेंगे बोले थे ना। हाँ देखो देखो, अगर टाइट्रेशन पढ़ के चलना है आगे, एन अवस्थी अगर पूरा बना लेना है पहला चैप्टर, तो तुमको पढ़ना पड़ेगा अभी कौन कौन चैप्टर। इसके बाद एनसीईआरटी खत्म हो गया, ठीक है, एनसीईआरटी बना लेना पूरा पहला इस चैप्टर। हिसाब से तो अब ध्यान देना, मतलब हम लोग से एनसीईआरटी सब बन जाएगा सर। एकदम बन जाएगा। रिडॉक्स कॉपी अगर समझ आ रहा होगा तुमको, तो एनसीईआरटी एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेगा, इसका गारंटी है। रिडॉक्स रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाएंगे माने इसी में। उसके बाद इसके बाद शुरू करेंगे इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट जैसे मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, वैसे होता है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाएगा, फिर नॉर्मलिटी बता देंगे, बाकी कंसंट्रेशन टर्म पर परसेंटेज लेवलिंग बता देंगे, परसेंटेज लेवलिंग। उसके बाद वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2A2, और फिर पढ़ा देंगे टाइट्रेशन। इसमें फॉर्मेलिटी भी पढ़ना था ना सर, है? फॉर्मेलिटी। अरे उसी में सब आ जाएगा, फॉर्मेलिटी बस जस्ट फॉर्मेलिटी है, ठीक है। किसी भी समझ सकता है, इसमें इनफैक्टर की जरूरत नहीं है। तो ये सब पार्ट जो है, जैसे डिमल होता है डी, तो वो सब बोलने का है, सिर्फ उसे पूछता उसका कहीं नहीं है, ठीक है। तो रिडॉक्स मतलब 2 चैप्टर खत्म हो जाएगा। एनसीईआरटी के अनुसार रिडॉक्स भी तो खत्म हो जाएगा, फिर एक चैप्टर नहीं, वो अलग चैप्टर है एनसीईआरटी में रिडॉक्स। हाँ सर। एन अवस्थी में अलग से चैप्टर, एन अवस्थी में पहला ही चैप्टर में मिक्स कर दिया है। एन अवस्थी में कोई अलग से चैप्टर नहीं है, समझे बात। तो अगर पढ़ना होगा तो कल चैप्टर इसको खत्म करके जो एक रिलेशन और बच गया, 2-3 न्यूमेरिकल बना के स्टार्ट क्या करेंगे, रिडॉक्स। और नहीं तो फिर बोलेगा तो गैसियस स्टेट, जैसा तुम लोग का मर्जी हो। नो ठीक है? सर, गैसियस स्टेट अभी नहीं, रेडॉक्स रिएक्शन ही। अगर आईटी देना है एडवांस अगर सोच रहे हो, तो फिर रिडॉक्स पढ़ के टाइट्रेशन पढ़ लो। ये सर रेडॉक्स पढ़ने के बाद टाइट्रेशन पढ़ेंगे। टाइट्रेशन अभी पढ़ेंगे तो ना, मतलब समझ रेडॉक्स नहीं का जो आएगा। कॉन्सेप्ट होगा वो समझ में नहीं आएगा। अरे टाइट्रेशन कैसे पढ़ाएंगे, बिना रिडॉक्स का पढ़ा ही नहीं सकते हैं, असंभव है, ठीक है। तो तुम्हारे पास ये ऑप्शन है, ये इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा और इक्विवेलेंट के लिए रिडॉक्स पढ़ना होगा, तब एन अवस्थी पूरा बनेगा। ऐसे भी पास आउट में इसमें 27 क्लास लगता है, समझ गया, मोल कॉन्सेप्ट, स्टिकियोमेट्री और टाइट्रेशन मिला के। 12 पास वाला में 27 क्लास, ठीक है, 12 पास वाला बैच में। थैंक यू सर। तो थोड़ा साइड होइए ना, स्क्रीनशॉट लेना था। ये इक्विवेलेंट। हाँ, हो गया सर। सर 12th वाला क्लास में मतलब कितना पूरा कंप्लीट हो गया क्या सिलेबस? अरे 12 में तो तुम लोग का जब से पढ़ा रहे हैं तबे से 12 में पढ़ा रहे हैं। अच्छा। और जब हम आए थे तुम लोग का सिलेबस का हालत ऐसा बहुत गंभीर था। 12 में मात्र एक चैप्टर हुआ था 12 का सिलेबस में। अरे उससे क्या मतलब बात आकांक्षा में कर नया रहे ज्वाइनिंग किए आप? अरे सर आकांक्षा में नया ज्वाइनिंग किए आप? आज या आकांक्षा में इधर भीड़ कम हुआ है तो हम एक बैच का टाइम दे रहे हैं, तो इधर से पहले टाइम ही नहीं मिलता था, तो उधर हम हम लोग के लिए जाते ही बढ़िया नहीं हुआ थे। लेकिन। कितना जीके यस सर सर। बार बार बोलते रहते थे, लेकिन हम गए नहीं कभी। जब से स्टार्ट हुआ था तब से बोल रहे थे, लेकिन अभी तुम लोग का जब से स्टार्ट किया तब से स्टार्ट किया वहां पे। सर हम लोग को मत चलो ठीक है। छोड़िएगा, हम लोग हाँ का सर, बीच में नहीं छोड़ के जाइएगा सर। अरे अगला साल पूरा कंप्लीट। हाँ चलो ठीक है, अभी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, पहला चैप्टर बना के आना, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। सर।